हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी विद फ्यूचर डॉक्टर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास। और फीमेल गेमेटोफाइट किसे बोलते हैं आप सब जानते हैं। भ्रूण किसे बोलते हैं अपन? भ्रूण कोष को, यानी कि एम्ब्रियो से को। अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो यह क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक टॉपिक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास। और गाइस, अपन फीमेल गेमिटोफाइट किसे कहते हैं? एम्ब्रियो से को, यानी कि भ्रूण कोष को। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे क्या है। अब देखो गाइस, क्या रहती है? एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। एक मेगास्पोर मदर सेल से, यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। और ये कहाँ पाई जाती है? बीजांडकाई उत्तक में। कहाँ प्रेजेंट होती है? यह बीजांडकाई उत्तक में प्रेजेंट होती है। और इसका प्लोइडी नंबर कितना होता है? 2n होता है। अब इस एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो कि बीजांडकाई उत्तक के अंदर पाई जाती है, इसके अंदर क्या हो जाता है? म्योसिस डिवीजन हो जाता है। म्योसिस डिवीजन हो जाता है तो क्या बनती है? 4 मेगास्पोर बनते हैं, यानी कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। म्योसिस डिवीजन आप जानते हो क्या क्या है? एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है। तो यहाँ पर 2n है, तो जो स्ट्रक्चर्स बनेगी वो एन बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी। लेकिन जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, यानी कि जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उन 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक क्या बचता है? फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। ये तो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ये तो नष्ट हो जाते हैं। और ये क्या बच जाता है? एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बच जाता है। और जो ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु बच जाता है, प्लोइडी नंबर तो n होता है, आप सब जानते हो। लेकिन ये जो बचता है वो किधर की तरफ बचता है? निभाग सिरे की ओर वाला। गाइज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको समझ लेना ध्यान से कि जो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बचा, फंक्शनल मेगास्पोर बचा, जो वो किधर की ओर वाला बचता है? निभाग सिरे की ओर वाला। बाकी जो 3 बीजांड द्वार वाले, अगर बीजांड द्वार नहीं समझते हो, यानी कि ओव्यूल के अंदर एक स्थान होता है बीजांड द्वार, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के डाल दिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए फटाफट उस वीडियो को देखिए। ठीक भाई। तो जो 3 जो गुरु बीजाणु रहते हैं, ये जो 3 गुरु बीजाणु रहते हैं, किधर की तरफ वाले? माइक्रोपाइल की तरफ वाले, यानी कि बीजाणु द्वार की तरफ वाले, वो नष्ट हो जाते हैं। और जो एक निभाग सिरे की ओर वाला रहता है, वो क्या बच जाता है? क्रियात्मक गुरु बीजाणु बच जाता है। अब इस एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से क्या होगा? पूरे के पूरे किसके? भ्रूण कोष का निर्माण होगा। तो इतना समझ में आएगा कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जिसका प्लोइडी नंबर कितना होता है? 2n होता है। इसके अंदर म्योसिस डिवीजन हो जाता है, तो 4 क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु जो कि माइक्रोपाइल की तरफ वाले रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि एक फंक्शनल क्या बचता है? क्या बचता है? ये
फंक्शनल मेगास्पोर बच जाता है। चला जा सीधे की ओर वाला। तो आर यू गेटिंग और नोट गाइज, समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइज कि जो ये एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बचा, ये फिर नेक्स्ट ही देख लेते हैं। और देखो गाइस जो ये एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बचा, इस एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से पूरे के पूरे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक भाई, तो इस एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से जो भ्रूण कोश का निर्माण होता है ना, उसे अपन पता क्या कहते हैं, एक बीजाणु भ्रूण कोश परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं अपन, एक बीजाणु भ्रूण कोश परिवर्तन कहते हैं। तो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण को एक बीजाणु भ्रूण कोश परिवर्तन क्या कहते हैं गाइज, एक बीजाणुक भ्रूण कोश परिवर्तन। वर्धन या पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्तन तो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण को क्या कहते हैं अपन, एक बीजाणु भ्रूण कोश परिवर्तन। क्या कहते हैं गाइस अपन, एक बीजाणु भ्रूण कोश परिवर्तन या पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्तन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम पादप से की थी। पॉलीगोनम पादप से की थी। समझ में आया गाइस? अब देखो गाइस जो ये एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु रहता है, तो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण को अपन क्या कहते हैं, एक बीजाणु भ्रूण कोश परिवर्तन कहते हैं, या फिर अपन इसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्तन कहते हैं। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्तन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी पॉलीगोनम पादप से। दैट्स इट। आगे बढ़े। अब देखो गाइस, अपन क्या करेंगे, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से, ये क्या है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, बीच के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। और माइटोसिस डिवीजन के अंदर पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। तो केंद्रक विभाजन होता तो क्या होगा, दो केंद्रक बन जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। क्या बन जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, दो कोशिकीय भ्रूण कोश। तो गाइस अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा कि माइटोसिस डिवीजन हुआ, और माइटोसिस डिवीजन के अंदर केंद्रक का विभाजन हो गया। अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। नहीं, भले केंद्रक विभाजन के बाद में होना चाहिए था कोशिका द्रव्य का विभाजन, लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता नहीं है, फिर से क्या हो जाता है, केंद्रक विभाजन हो जाता है। तो फिर से एक बार और माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, और माइटोसिस डिवीजन के अंदर क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। और फिर से माइटोसिस डिवीजन के अंदर जब केंद्रक का विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन के अंदर जब केंद्रक का विभाजन होगा,
तो माइटोसिस डिवीजन के अंदर जब क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, तो 2 केंद्रक ऊपर बन गए, 2 केंद्रक नीचे बन गए। तो यहाँ पर 2 कोशिकीय भ्रूणकोश था, अब कितना कोशिकीय भ्रूणकोश बन गया, 4 कोशिकीय भ्रूणकोश। अब नेक्स्ट क्या होगा, 4 कोशिकीय भ्रूणकोश बन गया। अब फिर से क्या होगा, केंद्रक विभाजन हो तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। एक बार फिर से क्या हो जाएगा, माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा। तो अब एक बार फिर से क्या हो जाएगा, माइटोसिस का डिवीजन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखो, माइटोसिस का डिवीजन हो जाता है, और फिर से माइटोसिस डिवीजन के अंदर क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो जब केंद्रक का विभाजन होगा तो क्या होगा, अब क्या होगा, 4 ही ऊपर और 4 नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश बन जाएगा। 8 केंद्रीय भ्रूणकोश बन जाएगा। सॉरी गाइज, यहाँ पर ये कोशिकीय नहीं केंद्रीय होगा, केंद्रीय केंद्रीय भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। अब क्या होगा, जो ये केंद्रक बने इनका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। इनका क्या होगा गाइज, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट के अंदर रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, ऊपर 3 रह जाता है, ऊपर से एक न्यूक्लियस बीच के अंदर आ जाता है, नीचे भी 3 रह जाते हैं, और एक ही न्यूक्लियस नीचे से ऊपर क्या चले जाता है, नीचे से बीच के अंदर चला जाता है, और एक ऊपर से बीच के अंदर आ जाता है। तो ये अरेंजमेंट कैसा हो जाता है, 3 ही ऊपर रह जाते हैं, 2 नीचे रह जाते हैं, और ये 3 नीचे रह जाते हैं। समझ में आएगा गाइस। तो पहले क्या था, अब एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु था, इसके अंदर केंद्रक विभाजन हुआ, तो फिर 2 केंद्रीय भ्रूणकोश बना, फिर से इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन हो जाता है। यह पहली बार माइटोसिस डिवीजन है, दूसरा माइटोसिस डिवीजन हुआ, और यह तीसरा माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक भाई, तो फिर यहाँ पर 4 केंद्रीय भ्रूणकोश बनता है, फिर तीसरी बार जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो 8 केंद्रीय भ्रूणकोश बनता है, फिर इन केंद्रकों का रीअरेंजमेंट होता है, तो ऐसा अरेंजमेंट बन जाता है, 3 ऊपर रह जाते हैं, 3 नीचे रह जाते हैं, एक केंद्रक ऊपर से बीच में आ जाता है, और एक केंद्रक नीचे से बीच के अंदर चला जाता है। अब आगे देखते हैं अपन इस डायग्राम को। तब ये वाला डायग्राम है ना, अब क्या होगा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। तो अब देखो गाइस, ये ऊपर वाली तो क्या बन गई, इन्हें तो अपन क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। और इनका नंबर कितना होता है, 3 होता है, और तीनों की तीनों कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि एन होती है। एंटीपोडल सेल्स प्रतिमुखी कोशिकाएं, कोशिकाएं और ये वाला पूरा यहाँ पे देख लो, ये और ये वाली सेल और ये वाली सेल क्या कहलाती है, सिनर्जिड्स, यानी कि सहायक कोशिका। ये कितनी होती है, 2 होती है, और इनका प्लोइडी नंबर भी कितना होता है, n होता है। और ये वाली बीच वाली ये क्या कहलाती है, एक सेल कहलाती है। अंड कोशिका कहलाती है। इसका नंबर कितना होता है, 1 होता है, और प्लोइडी नंबर कितना होता है, n होता है। अब देखो गाइस कि ये सिनर्जिड्स और ये एक सेल मिलके, कि ये सिनर्जिड्स और ये एक सेल मिलके क्या बनाती है, एग एपरेटस बनाती है। इन तीनों को संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं, एग एपरेटस। अंड समुच्चय कहते हैं अपन इनको।
क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं, यानी कि इस पूरे को अंड समुच्चय कहते हैं। और इस अंड समुच्चय के अंदर एक तो क्या है, एक सेल है बीच वाली, और ये दोनों क्या है, क्या है, सहायक कोशिका है। और इन सहायक कोशिकाओं के अंदर ये कुछ अंगुलीनुमा पर्वत पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, और जिनको अपन पता क्या कहते हैं, तंतुमय समुच्चय कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या रह जाते हैं, दो बीज के अंदर पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुव केंद्रक इनका नंबर 2 होता है, और प्रोडी नंबर कितना होता है, n होते हैं दोनों। और एक बीज के अंदर ये क्या रह जाती है, सबसे बड़ी कोशिका। ये क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। सेंट्रल सेल, यानी कि केंद्रीय कोशिका। नंबर की बात करता हूं तो 1 होता है, और प्रोडी नंबर कितना होता है, n होता है। समझ में आ गया गाइज? तो देखो गाइज, यहाँ पर गिनो कितनी कोशिका है टोटल, 1 2 3 4 5 6, और बीच के अंदर एक 7 कोशिकाएं हो गई। 7 कोशिकीय, वह केंद्र गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6, और 2 केंद्रक बीच के अंदर 8 हो गए। तो 7 कोशिकाएं वह 8 केंद्रीय भ्रूण कोश। समझ में आएगा गाइज? ये क्या था, पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो सेक था, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट था। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स होती है, और ये नीचे पूरा एग एपरेटस होता है। तो ये इस प्रकार ही कितना होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक युक्त क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। 7 कोशिकाएं समझ में आएगा कौन कौन सी होती है, 3 तो एंटीपोडल सेल्स होती है, एक अंड समुच्चय होता है, अंड समुच्चय के अंदर 2 सिनर्जिड्स होती है, और एक क्या होती है, एक सेल होती है, और एक बीज के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। इस प्रकार 7 कोशिकाएं होती है, और 8 केंद्र होते हैं। 8 केंद्र कौन कौन से होते हैं, 3 केंद्रक इन सेल्स के, 3 केंद्रक इन सेल्स के, 2 केंद्रक बीच में। और जो ये दोनों केंद्रक होते हैं, जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे अपन निषेचन कहते हैं। वैसे भी नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक यूनिक फीचर होता है जिसे बोलते हैं अपन डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि निषेचन से कुछ समय पहले कि जो ये दोनों केंद्रक होते हैं, जो ये दोनों केंद्रक है, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, यानी कि द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो गाइज, आज की कंप्लीट वीडियो थी डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो सेक का, यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण किस प्रकार से होता है। अगर गाइज वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो धन्यवाद।